सो हेलो एवरीवन। पिछली बार मैंने यूपीएससी सीएसई के कोचिंग के रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी। आज फ़िलहाल मेरे अभी बहुत हेडेक हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं प्रीलिम्स के रिगार्डिंग बना ले रहा हूँ कोचिंग, मतलब एक वीडियो प्रीलिम्स के लिए क्या सही अप्रोच होनी चाहिए। तो प्रीलिम्स के लिए वैसे तो यार हर कोचिंग बेस्ट है, इसमें कोई भी कोचिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती प्रीलिम्स के मामले में। बहुत सारी कोचिंग्स हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ फ्री रिसोर्सेज की, है ना। कुछ फ्री रिसोर्सेज ऐसे हैं जो इजीली अवेलेबल है, और उसमें मेरे को तो यार काफ़ी फ़ायदा हुआ। जो पहला मैं बोलना चाहूँगा इकोनॉमिक्स का। वो है फिज़िक्स वाले के ऋषभ सर, उनकी इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है। तो इकोनॉमिक्स का उनका बहुत अच्छा है, वो आप देख सकते हो। दूसरा जो आती है पॉलिटी के लिए अमित किलोड़ सर हैं, उनकी प्लेलिस्ट है। वो पहले प्लेलिस्ट डिलीट हो गई थी, आई थिंक उन्होंने दोबारा से अपने लेक्चर्स अपलोड करे, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ज्योग्राफी के लिए अनअकैडमी के मधुकर सर है। इनसे अच्छा ज्योग्राफी नहीं पढ़ा सकता कोई। अच्छा क्या, मतलब सबका अपना अपना ओपिनियन है यार, मैं मेरा ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। और क्या बचा, वैसे तो सी सेट में दिक्कत आनी नहीं चाहिए। यदि किसी को एक्चुअल में मतलब खुद से नहीं आ रहा किसी को, और उसको किसी फेमस प्लेटफॉर्म से ही पढ़ना है, तो मैं फिर से ऋषभ सर का ही नाम लूँगा। फिज़िक्स वाला के ऋषभ सर, इनकी एक सी सेट की भी प्लेलिस्ट है, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। और सबसे अब इस पे बात करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, वो है एमएक। यार देखो, आर्ट एंड कल्चर तो खुद से ही आपको करना होगा, और इसमें पीवाईक्यू उसका रोल रहता है एमएक में। लेकिन जागृति अवस्थी मैम है, ऑल इंडिया रैंक 2। पैंडमिक में ही उन्होंने यूपीएससी टॉप किया था। उनके लेक्चर्स हैं एशियन हिस्ट्री के, आप उनको गो थ्रू कर सकते हो यदि आपको दूसरे से ही समझ में आता है तो। और तो इसमें प्रीलिम्स के रिगार्डिंग जो एलिमिनेशन ट्रिक्स होती हैं, लूप होल्स होते हैं क्वेश्चन पेपर में, लूप होल नहीं मतलब एलिमिनेशन ट्रिक, तो मैं बोलूँगा रितु मैम का एक चैनल है, उन्होंने पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स बड़े आराम से सॉल्व करके दिखा रखे हैं, आप उनको देख सकते हो। तो ये जो है फ्री रिसोर्सेज है जो हर एक एस्पिरेंट को देखने चाहिए। अब बात आती है कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का सही अप्रोच क्या होना चाहिए। देखो, सही मेरे अकॉर्डिंग जो सही है वो मैं मेरा ओपिनियन शेयर करता हूँ। 100 सवाल हैं, 120 मिनट है, ठीक। आपको पेपर मिल गया, ठीक है। आपको सबसे पहले सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चन करने हैं, आपको रैंडमली क्वेश्चन नहीं करना। आपको ये मान के चलना है कि मेरे को सिर्फ पॉलिटी करनी है। मैंने जल्दी पॉलिटी के क्वेश्चन लगा डाले, ठीक। सेकंड, आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करना है। आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये तीनों आपको बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इन तीन के बिना आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, सीएसई का। तो आपको फर्स्ट राउंड में पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सारे के सारे कर देने हैं। फर्स्ट राउंड मीन्स 25 मिनट, और 25 मिनट में आपको 20 सवाल कर देने हैं। एक राउंड 25 मिनट का है, और उस 25 मिनट में आपको पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हाथ के हाथ करते जाने हैं। हाथ के हाथ करने का मीन्स क्वेश्चन पेपर पर ही आंसर लगाना है, ओएमआर शीट फिल अभी नहीं करनी है। जो क्वेश्चन आप करते जा रहे हो उस पर टिक लगाओ। यदि पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में भी कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि मैं थोड़ी देर बाद यदि इसे करूँ तो शायद मेरे को समझ में आ जाए, तो आप उसको सर्कल कर लो, ठीक। 25 मिनट में 20 सवाल हो गए। अब दोबारा से 25 मिनट पे आओ अगले राउंड में। अगले राउंड में आपको ज्योग्राफी और ये मॉडर्न हिस्ट्री एमएक ये निपटाने कैसे भी, क्योंकि देखो यार स्टैटिक है, तो इसमें सोचने समझने में नहीं आना चाहिए एमएक में, मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। ज्योग्राफी में टाइम लग सकता है, लेकिन आपको ये 25 मिनट में फिर 20 मिनट वो करने हैं, ठीक है।
और 25 क्या 35 मिनट ले लो चलो, ठीक है। 1 घंटा हो गया, 1 घंटे में आपके 40 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। स्टार्टिंग के 1 घंटे में आपका यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स क्लियर हो जाना चाहिए 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन से मैक्सिमम कैटेगरी का जो है बिल्कुल वो हो जाता है क्लियर। लेकिन अपन लोग जनरल के हैं तो अपन लोगों को अभी 10 क्वेश्चन का जुगाड़ करना है अगले 1 घंटे में। तो स्टार्टिंग के 1 घंटे में अपन लोग के 40 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब आपको OMR शीट फिल करनी है। OMR शीट का बाद का झंझट नहीं पालना, ठीक है। अब आपको अगले 15 मिनट में ये 40 सवाल OMR शीट में फिल करने हैं। यार आंसर आपको पता ही है, 1 मिनट में 3-3 4-4 गोले फिल कर दो, ठीक है। अब आपका 1 घंटा कितना हो गया, 1 घंटा 15 मिनट हो गए। 1 घंटे 15 मिनट में अपन लोगों की अभी तक क्या अचीवमेंट है कि अपन लोगों ने 40 क्वेश्चन कर लिए, अपन लोगों ने वो कर ली, क्या बोलते हैं, OMR शीट फिल कर ली। अब अपन लोगों को करंट अफेयर करना है। करंट अफेयर के 20 मिनट में हमें 20 क्वेश्चन करने हैं कैसे भी। करंट अफेयर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें कोई PYQ नहीं होता, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता। यदि आपने अच्छे से वो करा है करंट अफेयर, आपको याद है, आप क्वेश्चन देख के आंसर लगा दोगे। 20 मिनट में 20 क्वेश्चन आपको हर हाल में करने हैं करंट अफेयर के। 20 क्या 15 मिनट में करना है। 15 मिनट में 20 क्वेश्चन मान के चलो, ठीक है। कितने मिनट हो गए, 1 घंटा 30 मिनट हो गए, ठीक। अब आपको दोबारा से OMR शीट फिल करनी है करंट अफेयर की, ठीक है। 10 मिनट में 20 क्वेश्चन लगा दो OMR पे, ठीक है। 10 मिनट में मान के चल रहा हूँ, ठीक। कितने मिनट हो गए, 1 घंटा 40 मिनट। अपन लोगों के कितने क्वेश्चन हो गए, 60। अपन लोगों को कितने क्वेश्चन करने हैं, 75 क्वेश्चन। क्यों करना है मैं अभी आपको बताऊंगा। अब अपन लोगों के सिर्फ 20 मिनट बच रहे हैं। अब इन 20 मिनट में अपन लोगों को जो है, जो बीच में हम सर्कल करते रहते थे क्वेश्चन, उनको वो करना है और वो हाथ क्या दो OMR में लगाते चलो। तो बड़े आराम से आपके 75 क्वेश्चन हो जाते हैं। 75 क्वेश्चन में भी आपको 20 क्वेश्चन की छूट मिलती है कि 75 में आपको 55 ठीक करने हैं। 20 क्वेश्चन या यदि आपके गलत भी होते हैं तब भी आप कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। आपको इसमें ब्लाइंड गैस करना नहीं, आपको स्टैटिक के दम पे प्रीलिम्स निकालना है। लक फैक्टर मेंस में और इंटरव्यू में चलता है, क्योंकि मेंस में आप ये नहीं कह सकते किसी से कि भाई मेरी कॉपी किस एग्जामिनर ने किस मूड में चेक कर दी। सब एक जैसे आंसर लिख रहे हैं, सबकी मार्कशीट अलग अलग आ रही, ठीक है। इंटरव्यू में आप ये नहीं बोल सकते कि इंटरव्यू का मूड कैसा था उस वक्त। हो सकता है भाई कुछ अलग ही उससे आया हो, ठीक है। तो प्रीलिम्स में आपको अपने दम पे ही ये क्वेश्चन पेपर निकालना है, लक फैक्टर के भरोसे नहीं निकालना कि मैं तो एलिमिनेशन के दम पे जाऊंगा और मैं नॉलेज के दम पे नहीं जाऊंगा या फिर मैं ब्लाइंड गैस करूंगा। आपको खुद को फेक सेटिस्फेक्शन नहीं देना कि मैं तो 100 में से 100 कर ही आया, देखो मैं तो बड़ा यार, देखो जो इंटेलिजेंट बंदा हूँ, प्रीलिम्स जैसे उसमें मैं 100 में से 100 करके आ गया। बाद में पता चली कट ऑफ तो हो ही नहीं पाई क्लियर। तो 75 करने हैं मैक्सिमम और उसमें से 55 ठीक करने हैं। 20 क्वेश्चन का आपको वो लेके चलना है। यार 75 में से 50 तो ठीक कर सकते हो ना, 25 क्वेश्चन का तो है ना आपके पास, ठीक है। ये नहीं है कि जी 100 क्वेश्चन में कर आया ब्लाइंड गैस कि मेरे को तो पूरा पेपर करना, खुद को एक फेक सेटिस्फेक्शन दे दिया यार बड़ा मज़ा आ रहा है, 100 मैंने पूरे कर दिए, ठीक है। ये सब चीज़ें नहीं करनी। सबसे पहला इसमें स्टैटिक है। स्टार्टिंग के 1 घंटे में हमने 40 क्वेश्चन कर लिए, उसके अगले 15 मिनट में OMR शीट फिल कर ली। उसके बाद अपन लोगों ने करंट अफेयर की मदद लेके अपनी कट ऑफ क्लियर कर ली। उसके बाद अपन लोगों ने थोड़ा लालच में अगले 20 मिनट में और थोड़े जिनको हम सर्कल करते जा रहे थे कि हाँ यार इसमें थोड़ा यदि मैं दिमाग लगाऊं तो ये कर सकता हूँ, वो कर लिए बस। ज़्यादा लालच से आदमी गिर पड़ता है, लालच इसमें करना नहीं है। अपन लोगों से पासिंग मार्क्स लाने हैं, टॉपर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जी मैंने तो जो है किसी टॉपर की देखी थी उसके तो प्रीलिम्स में 150 नंबर आ रखे थे या 130 नंबर आ रखे थे। भाई तुम्हें लाने हैं। इस बार की कट ऑफ कितनी गई है, 87 88 गई है ना। तुम लोगों को 90 लाने। मैं तो 100 मान के चल रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन है जनरल के, बस तो 50 क्वेश्चन ठीक करना है, बात खत्म। ये सही अप्रोच है प्रीलिम्स को क्लियर करने की। फ्री रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं फेमस प्लेटफॉर्म के। वैसे तो मैं मेरे चैनल पे ही करूँगा अपलोड,
क्योंकि भाई यदि मैं मेरा करूँगा तो मेरे को हमेशा हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि यार ये पता नहीं कौन बंदा है, एनोनिमस कुछ भी यूपीएससी को बोल रहा है भाई, वीडियो बना रहा है, हमें तो किसी ब्रांडेड बंदे के पास ही जाना है जिससे टॉपर्स निकले हों। तो मैंने आपको फ्री रिसोर्सेज बताई दिए हैं जो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक, चलिए।